हमें एक द्विघात समीकरण दिया गया है और गुणनखंड विधि से हमें x का मान निकालना है। यहाँ पर सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कौन सा साइन किसके साथ लगा है। यहाँ x स्क्वायर है, स्क्वायर के आगे कोई साइन नहीं तो इसके आगे प्लस का साइन है। -3x, तो ये माइनस इसका नहीं है, ये माइनस इसका है, तो ये 3x के आगे साइन है माइनस का। यहाँ पे हमारा -10 है, ये -10 का साइन है, तो इसका मतलब हमारा 10 जो है वो माइनस में इज इक्वल टू 0। अब हमें ऐसे डिजिट चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो 10 आए, ऐड करने या माइनस करने पर वो 3 आए। तो अगर हम सबसे टेबल देखते हैं तो 2 की टेबल में 10 नहीं आता, 3 की टेबल में 10 नहीं आता, 4 की टेबल में 10 नहीं आता, लेकिन 5 की टेबल में 10 आता है। 5 इंटू जो होता है वो 10 आता है। तो यहाँ से हमें ऐसी टेबल मिल गई जिसमें मल्टीप्लाई करने पे 10 आ रहा है, तो हमें 10 तो मिल गया। अब अगर हम 2 को ऐड करते हैं तो हमें 7 मिलेगा। अगर हम 5 और 2 को माइनस करें तो हमें 3 मिलेगा। हमें एक टेबल मिल गई 5 इंटू 10, इसे मल्टीप्लाई करने पर 10 आएगा और इसे अगर हम माइनस करेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा। इसका मतलब जहाँ पर हमारा 3x है उसकी जगह हम लिख सकते हैं 5x माइनस 2x। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर हमारा जो 3x है वो माइनस में है, और जब भी हम दो डिजिट्स को माइनस या प्लस करते हैं तो जो डिजिट बड़ी होती है उसका साइन हमेशा आगे लगता है। अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमें 3 मिलेगा, लेकिन 5 के आगे प्लस का साइन है और 5 बड़ा है तो यहाँ प्लस का साइन आना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा हो जाएगा -5x प्लस 2x, क्योंकि जब दो साइन अलग अलग रहते हैं तभी वो माइनस होते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 जाएगा 3x, 5 बड़ा है तो 5 के आगे माइनस का साइन है, इसलिए हमारे इसके आगे माइनस का साइन लग जाएगा। तो हम -3x की जगह -5x प्लस 2x लिख सकते हैं। तो x स्क्वायर -5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब हम दो का ग्रुप बना लेंगे। इन दोनों का पहले ग्रुप बनाएंगे तो इसमें दोनों में क्या सेम है, x कॉमन है तो हम यहाँ x बाहर लिख लेंगे। इसमें से एक x बाहर चला गया तो अंदर एक x बचा, माइनस इसमें से x बाहर चला गया तो बचा 5। यहाँ पे साइन प्लस का तो प्लस का साइन, दोनों में कौन कॉमन है, अगर 2 की टेबल से देखा जाए 2 5 10, तो 2 कॉमन है, बाहर ले लिया, अंदर बचा x, यहाँ पे प्लस ये माइनस 2 की टेबल में 10 5 टाइम, तो ये हो जाएगा हमारा 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ दोनों कॉमन है, हमारा हो जाएगा x -5, अब बचा x प्लस 2, तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम दोनों की वैल्यू अलग निकाले तो ये x -5 इज इक्वल टू 0, ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x है, यहाँ ये -5 है, ये इक्वल के उस तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आंसर आ जाएगा एक हमारे x की वैल्यू 5 आ जाएगी, और यहाँ पे हमारा ये प्लस में इधर जाएगा तो बाई तरफ दो माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा -2 हो जाएगा। तो हमारे पास 2x की वैल्यू हो गई, एक 5 आ गई और एक -2 हो गई।